अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक स्पेशल बोर्ड का मीटिंग आज बहुत अहम मुद्दे के ऊपर मसले के ऊपर आज वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल के ऊपर एक स्पेशल हम मीटिंग बुलाए थे आज, जिसमें इस मीटिंग में बोर्ड के इज़्ज़तमाब मेंबरान, जिसमें से ख़ास तौर पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब MP, अकबर जनाब अब्दुल फ़तेह बंदगी बादशाह साहब, जनाब मलिक मुतसम खान साहब और जनाब निसार हुसैन साहब, क्योंकि आज अरबैन की वजह से वो भी वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए। मोहतरमा आयशा मसरत IAS ऑफिसर साहबा और जनाब MA मुखीद साहब, ये लोग आज की मीटिंग में, इस बोर्ड की मीटिंग में आज के अटेंड किए। ये बोर्ड जो वक्फ तरमीमी बिल है 2024 का, जिसे आनन फानन पे मौजूदा मरकज़ी हुकूमत जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में हाउस में टेबल किए हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंडिविजुअल मीडिया वाले आके वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, वक्फ बोर्ड का है, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 40-42 जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट से और सोशल एक्सपर्ट से हम लोग और रिलीजियस एक्सपर्ट से हम लोग बात करके आपके सामने एक बोर्ड की मीटिंग रख के आपके सामने हम बात करना मुनासिब समझे। आज बोर्ड की मीटिंग बुला के खासतौर पर और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील से, क्योंकि इस मीटिंग में JP जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन हुकूमत तो उसको JP से अनाउंस कर रहे हैं, जॉइंट वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी के मेंबरों से वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, जो पहला बोर्ड है आज इस बिल के ऊपर एक ऑफिशियली बोर्ड की मीटिंग बुला के हम यूनानिमसली आज हम ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम इस बोर्ड को इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का, हम इसको पूरे मुत्तहिद तौर पर इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कई पहलू है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत इसको तरमीमी बिल बोल के तो पेश की है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये तरमीमी बिल नहीं है, ये तब्दीली बिल है। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल तब्दील करने का ये काम मरकज़ी हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से
आपको एनआरसी वगैरह में आपकी शहरियत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक किया गया था, उसके बाद आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, मुसलमानों के जो एसेट्स है, उसके ऊपर मरकज़ी हुकूमत एक बुलडोज़ का काम करना चाहती है, जो बुलडोज़र सरकार के नाम से मशहूर है। और ये जायदादों को, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर कर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम मुसलमानों के साथ ये कर रही है। इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट बिल्स में आप देखेंगे कि आप वो इसको अपॉइंट करेगा और के जो बोर्ड्स में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो ये थोपना चाहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें बोर्ड में मेंबर का प्रोविज़न और इसमें चेयरमैन का प्रोविज़न, उसके साथ साथ इसमें सीईओ का भी प्रोविज़न लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उसे हैं क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको वक्फ को ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे कमीशन खुद वक्फ बोर्ड नहीं, हुकूमत, रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है, तो उसको भी वो ख़त्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है, उसको हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है, उसको भी आप उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविज़न लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के ज़रिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जहाँ पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फ़ैसला ही हमारे लिए फ़ाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को अब वो लोग अभी आखिरी फ़ैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। और ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र से ये लोग इतना बड़ा वक्फ की ज़मीन जायदाद के ऊपर ये लोग अटैक करना चाहते हैं। अगर वक्फ बाय यूज़र का ये कुतुबशाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूज़र में अगर आते हैं तो वो प्रोविज़न हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है। वो वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड के पास है। ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टी से। और इसमें उसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविज़न है, लिमिटेशन का प्रोविज़न भी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स, चाहे रियल्टर्स हो, कोई हो, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वक्फ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके किसी अगर कोर्ट में डालते हैं केस के कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स को लेके, तो आपको पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोविज़न अगर आप रखेंगे तो जितने भी अगर जायदादें हैं, अगर कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो अगर कोर्ट को जाना चाहता है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है प्रॉपर्टी के कॉस्ट के हिसाब से। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से वक्फ की जायदादों को अपने जो
रियल्टर्स, अपने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके दोस्त थे हुकूमत के, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इवैक्यू प्रॉपर्टी से आपको दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी वगैरह में इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ का इनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि लिमिटेशंस को हटाए, ये इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को हटाए, ये कलेक्टर्स को पावर्स दे दें, ताकि, क्योंकि कलेक्टर्स को इसलिए पावर्स देना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट से हमारे केसेस चल रहे हैं, हमारे लैंड के जो केसेस चलते हैं गवर्नमेंट से। अगर कलेक्टर के पास खत्म कंडम किए, उसके बाद हम ये बिल के ऊपर हम इन डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। मेरे साथ हमारे मोज़ेस मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ हम एक और 2 रेजोल्यूशन हम ये किए हैं कि ये JWC जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, आज के मीटिंग में हम ये भी रेजोल्यूशन किए हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से JWC में, क्योंकि 30 तारीख को दूसरे बोर्ड्स को भी वो लोग इनवाइट किए हैं, तो हम जल्द से जल्द तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी हमारे सुनवाई के लिए, हमारे ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, हमको टाइम मांगने के लिए हम लोग उनको इमीडिएट आज है सो हम उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। ये भी हमारी आज मीटिंग में फ़ैसला किया गया। उसके साथ साथ जितने भी ये भी एक फ़ैसला किया गया कि जितने भी नॉन बीजेपी हुकूमतें, रियासतें हैं, वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEOs के साथ भी हम एक यहाँ पर एक मीटिंग हम बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इसी इशू के ऊपर, और हम उन सब का एक ओपिनियन है कि यूनानिमसली हम एक रेजोल्यूशन पास करके हम इसको JWC को हम भेजेंगे। ये आज हमारे मीटिंग के जो अहम मुद्दे थे, इसमें सभी मेंबरान ने यहाँ पर मौजूद रहे और वो लोग ने अपनी अपनी बात रखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, मतलब उनकी साजिश यही है कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड के आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये तरमीमी बिल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड मतलब बिल्कुल तब्दीली बिल है। अगर अमेंडमेंट होता है तो 1 या 2 इशू पर अमेंडमेंट होता है, 40-42 जो इश्यूज़ को लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको अमेंडमेंट नहीं बोलते हैं। कि अगर आपके पास अगर वक्फ, हमारे पास सर्वे कमीशन है, हमारे पास ट्रिब्यूनल है वक्फ को प्रोटेक्ट करने का, उसके बाद भी आप है सो प्रोटेक्ट के नाम पे एक नए बिल में नए अमेंडमेंट्स करके आप है सो कहीं ना कहीं ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के जो असेट्स है इसके आप लेने का काम और हमारी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिल्कुल इसको कंडम करता है और इस बिल की पुरजोर हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम यूनानिमसली हम इसको ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और बाकी का आगे का जो भी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, हम सबसे पहले अभी JWC को लेटर लिखेंगे, उसके बाद हम जहाँ तक तेलंगाना और आंध्रा के और दूसरे भी सियासी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड में हम मीटिंग में ये भी हम डिस्कस किए हैं कि हम वक्फ बोर्ड की जानिब से इंडिया जो NDA के जो सरकार के जो पार्टनर्स है, जिसमें हम उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रेजोल्यूशन भेजेंगे, हमारा ज़रूरत पड़ेंगे तो हमारे डेलीगेशन को भेज के हम जो भी NDA के भी जो पार्टनर्स है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, हम उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल है, ये वक्फ नहीं है, ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल है। वो लोग किसी न किसी तरीके से ये मुसलमानों की माशी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कि ज़्यादातर आज जो इश्यूज़ वक्फ बोर्ड के हैं वो गवर्नमेंट से है, ज़्यादातर जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं वो गवर्नमेंट में उसमें कहीं ना कहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों की जो जायदादें हैं इसको अमेंडमेंट के नाम पे उनको उनके राइट्स को ख़त्म करते हुए उसमें तरमीम करते हुए इनके वक्फ बोर्ड को हम वीक करने की, क्योंकि अगर हम कई बार मुतालबा करते हैं, अगर आपको वक्फ बोर्ड के ऊपर आप सिंसियर है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप सिंसियर है, तो कई सालों से वक्फ बोर्ड का मुतालबा रहा कि वक्फ बोर्ड को आपको प्रोटेक्ट करने का है तो वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दीजिए, लेकिन आज तक कभी उसको दिया नहीं गया है उसके। लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पे आज एक नए अमेंडमेंट बिल लेकर आके पार्लियामेंट में ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पुरजोर हम मुखालिफत करते हैं और हम ये जो वक्फ बोर्ड के
वक्फ बोर्ड की जो सैंक्टिटी है, जो वक्फ बोर्ड की जो असल पावर्स है, उसको जो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में अगर आप सीईओ का एक प्रोविज़न रखें कि सीईओ इसमें नॉन मुस्लिम्स भी सीईओ हो सकता है, और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक का आदमी, क्योंकि अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी का आदमी देखिए, कहीं पर कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मुस्लिम आईएएस ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप जॉइंट सेक्रेटरी का प्रोविज़न लेके आके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में किसी और को बिठाना चाहते हैं। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की राह में दिए हुए जायदाद है, और ये वक्फ बोर्ड ये अपनी ओन प्रॉपर्टी डोनेट किए सो है, वक्फ किए सो, ये किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो पहले आप ये देखिए कि मुल्क में आज 38 लाख से ज़्यादा ज़मीनें हुकूमत के हाथ में हैं, 38 लाख एकड़ से ज़्यादा, जिसमें से 12 लाख से ज़्यादा पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स, इलीगल लेआउट्स, इलीगल कॉलोनी से अगर आपको लेना है तो पहले उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिए, वो पहले बात कीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आइए। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, आप ये अमेंडमेंट के थ्रू आप सेक्शन 36 का वायलेशन कर रहे हैं। अगर आप इसमें कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टीज का आप इसको वायलेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये एक बुलडोज करने का काम है, और ये कहीं ना कहीं इसके वक्फ के जायदादों को अब छीन कर अपने जो रियल इस्टेट के जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनको कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड इसको बिल्कुल कंडेम करते हुए तेलंगाना आज बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का पहला आज बोर्ड है जो यूनानिमसली इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और आने वाले दिनों में हम आगे हमारा क्या एक्शन प्लान होगा हम आपको बताएंगे। अब आप बात करें।